गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। ठीक है भाई, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन तथा पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप कौन से होंगे? आप लोगों ने देखा होगा, आज हम एक पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, 10th क्लास में भी देखा होगा आपने, वो फ्लावर जो आपने देखा होगा, गुड़हल का जो फ्लावर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अगर हमें पुष्प की संरचना पढ़नी है तो सबसे पहले हमें उसका डायग्राम आना चाहिए। तो देखिए, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए भाई, मैं डायग्राम बना रही हूँ सबसे पहले, आप भी डायग्राम समझिए कैसे बनता है। बहुत ही इजी डायग्राम है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है डायग्राम बनाने में, जिनकी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है, जो बोलते हैं कि हमसे डायग्राम नहीं बनता मैम, तो देखिए बहुत ईजी है डायग्राम बनाना। सभी बच्चे देखेंगे और इसको फिर अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं। हम इस पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है पुष्प की संरचना। ठीक है भाई, ये बना दिया हमने। तो देखिए, अब हम इसकी कुछ लीव्स बनाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए, देखते रहिए आप। देखिए, मुझसे ज़्यादा बेटर नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझाने के पर्पज़ से ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो अब देखिए, इसके कुछ नाम लिखते हैं। सबसे पहले नीचे वाले का नाम लिखेंगे। ये होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ये होता है बीजांड। बीजांड, ठीक। दूसरा है, ये होता है अंडाशय। अंडाशय। फिर ये होता है आपका ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो लाइन होती है, इसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के क्या होते हैं, ये दल पुंज होते हैं भाई, दल पुंज। ठीक, और कुछ इस तरीके की भी संरचना देखने को मिलती है। देख लीजिए भाई, इसको भी, इन्हें बोलते हैं पुतंतु। ठीक है भाई, ये आप लोगों के परागकोश, इसको परागकोश कहेंगे। और इसकी जो ये स्टिक है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको पुतंतु कहेंगे भाई, पुतंतु। ठीक है भाई, ये कुछ खास नाम थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक डायग्राम, एक अगर आप पुष्प की संरचना को बना रहे हैं तो आपको ये मेन नेम है जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, आप पढ़ते हैं इसके बारे में, इस फूल के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, ये तो एक रफली डायग्राम था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। तो देखिए भाई, सबसे पहले हेडिंग अपनी हम पढ़ते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग का नाम होता है हमारा बाह्य दलपुंज। देखिए, ये सबसे पहले ये जो लीव्स दिख रही है आपको नीचे वाले हिस्से में, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। तो देखिए, इसमें लिखते हैं थोड़ा सा, ये है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ठीक है भाई, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और ये प्राय हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है भाई, यह पुष्प का क्या होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है और ये प्राय कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और इनका काम होता है भाई
यह पुष्प की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये पुष्प की रक्षा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये है बाह्यदल पुंज के बारे में लिखा है। बाह्यदल पुंज देखिए ग्रीन ग्रीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स जो फूल होता है उसके चारों ओर लगे हुए होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तो इन्हें बाह्यदल पुंज बोलते हैं। तो ये पुष्प का सबसे भारी चक्र है, यानी कि सबसे पहला वाला चक्र जो है वो बाह्यदल पुंज होता है। और ये कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के, यानी कि इनका जो कलर होता है वो हरा होता है। और ये पुष्प की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। मतलब अगर इसको हटा दिया जाए तो पुष्प का जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, वो टूट जाता है, तो इन्हें बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है भाई। अब आती है हेडिंग सेकंड, दल पुंज। क्या नाम है भाई इनका? दल पुंज। ठीक है भाई। दल पुंज देखिए, दल पुंज में है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र है, ठीक। यह पुष्प का दूसरा चक्र है और इसी को दल कहते हैं। इसकी इकाई को दल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दल कहते हैं। फिर ये पर्याय रंगीन होते हैं, ये पर्याय रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कीट पतंगों को एवं ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए ये जो पत्तियां होती हैं, आप लोगों ने फूल में जो पत्तियां देखी होंगी, ये दलपुंज होते हैं भाई हमारे, इनको दलपुंज बोलते हैं। और ये हमारे पुष्प का क्या होता है? दूसरा चक्र होता है। ठीक है भाई। ये हमारे पुष्प का कैसा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसकी इकाई को दल। और ये पर्याय कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब कलरफुल होते हैं। और ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, काम आते हैं। मतलब जैसे कीट पतंगे जो परागण की क्रिया कराने के लिए कीट पतंगे जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो इनके कलर की वजह से और इनकी सुगंध की वजह से उस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था हमारा दलपुंज। ठीक है भाई। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं भाई। आगे अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग। अब आता है भाई थर्ड हेडिंग है हमारी। थर्ड हेडिंग होती है भाई पुमंग। तो देखिए पुमंग के बारे में पढ़ते हैं अब। पुमंग है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। देखिए यह पुष्प का तीसरा चक्र है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। ठीक है भाई। तो इसको नर जनन अंग भी कहते हैं। इसको नर जनन अंग भी कहते हैं। यानी कि ये पुष्प के अंदर जो फूल के अंदर जो होता है नर जननांग होता है, नर जननांग कहते हैं। ठीक है भाई। उसे बोलते हैं पुमंग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुष्प के अंदर नर जननांग किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं? पुमंग को कहते हैं। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसे नर जननांग भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये पुमंग। ठीक है भाई। चौथी हेडिंग आती है आप लोगों की, फोर्थ हेडिंग आती है हमारे पास। फोर्थ हेडिंग है हमारी भाई जायांग। देखिए जायांग क्या होता है? यह पुष्प का चौथा भाग है, पुष्प का चौथा भाग है। यह इसको लिख लीजिए ऐसे, इसको मादा जननांग कहते हैं। जनन अंग कहते हैं। ठीक है भाई। तो आपको पौधे में फूल में क्या पता चला कि जो जायांग होता है ये पुष्प का चौथा भाग होता है और इसको मादा जननांग भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये था हमारा कुछ पुष्प के बारे में, कुछ सिंपल जो थी बातें थी कि सबसे पहले था बाह्यदल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, सबसे पहला वाला होता है, चक्र होता है और ये हरे रंग के होते हैं जो पुष्प की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दूसरा आता है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इसी की इकाई को दल भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं। और एवं ये कीट पतंगों को क्या करने का काम करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। तीसरा होता है पुमंग।
यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कैसा चक्र होता है ये भाई? पुष्प का तीसरा, थर्ड चक्र होता है। इसको नर जननांग भी कहते हैं, यानी कि ये नर का भाग होता है फूल के अंदर। चौथा भाग होता है जायांग। यह पुष्प का चौथा भाग होता है, फोर्थ पार्ट होता है फूल के अंदर। इसको मादा जननांग भी कहते हैं। तो देखिए सिंपल सिंपल बात थी एक फूल के बारे में। तो देखिए आप जो है इसको नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है। कल जो मैं आपको नया टॉपिक जो बताऊंगी इसको डायरेक्टली मैं फूल पे समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। कि फूल पे हम देख लेंगे, अगर हम फूल को अच्छे से देख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो तब तक के लिए आप जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप उसको कॉपी में लिखिए और क्या नाम है अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।